बढ़ते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स का लेक्चर नंबर 3 है। अभी डीएनए पॉलीमरेजेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए पॉलीमरेज का जो बेसिक जानकारी थी उसको गैदर किया था। साथ ही कितने टाइप्स के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज की बेसिस पर क्या डिफरेंसेस होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी को प्राप्त किया। आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है, जिस पॉइंट को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। रेप्लिकेशन का ये मेजर एंजाइम है, तो हम आज इसको पूरा स्टडी करेंगे। क्या है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 को देखें तो एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम है, लगभग 10 सब यूनिट्स हैं। हम लगभग बोल दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी कुछ सब यूनिट्स कॉमन भी होते हैं। 10 सब यूनिट से बने हुए और मल्टी फंक्शनल होते हैं। मल्टी फंक्शनल कई प्रकार के काम करते हैं, लेकिन इन सब का निचोड़ एक ही होता है, एंड दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के दरमियान में कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं और उन सभी कामों को करना है। तो जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग कि भाई खाना पका, बट खाना पकना मतलब इतना सारा काम उसमें होता है, तो उन सब को हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा काम, और सब मिलकर क्या बोलते हैं हम लोग फाइनली कि हमारा खाना पक गया। ठीक इसी प्रकार से यह होलो एंजाइम का भी कॉन्सेप्ट है। अब जो है हमारा पॉइंट है वो है कि हम इसके जो सब यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स को देखते हैं। ठीक है, तो सब यूनिट्स के लोग देखेंगे हम लोग, तो फिर एक टेबल फॉर्म आ जाएगी। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा सब यूनिट का। ठीक है ना, एक होलो एंजाइम में कितने सब यूनिट होते हैं इसको भी देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहला यहां पर हम लोग देंगे सब यूनिट का नेम जो है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 देख रहे हैं, नंबर ऑफ सब यूनिट पर एंजाइम। एक एंजाइम में कितना सब यूनिट रहता है और फंक्शन क्या होता है। देखिए जो 10 सब यूनिट हैं उनको हम लोग 3 खंड में बांटते हैं। ठीक है ना, ये बोलते हैं कि मेमोरी कैसे शार्प करेंगे, तो 3 टुकड़े में हम लोग बांटते हैं। जो सबसे पहला टुकड़ा होता है उसमें 3 सब यूनिट्स आते हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीनों को देखो एक ही कलर्स मैंने किया है। इनका नाम है अल्फा सब यूनिट, इप्सिलॉन सब यूनिट और थीटा सब यूनिट। ये तीनों जो हैं उनको हम लोग कोर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, कोर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या कोर ही हम लिख देते हैं। ठीक है ना, कोर छोड़ देते हैं, कोर लिखकर छोड़ देते हैं। मतलब ये मुख्य केंद्र बिंदु जो है, मुख्य कार्य जो है, जो कैसे पूरे भारत देश का कोर एरिया क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो हम लोग बोलते हैं नई दिल्ली जो है वो कोर है। वो पॉलिसी डिसाइड करता है, वो तय करता है कि हमारा देश कैसे चलेगा। अल्फा सब यूनिट जो होता है, एक एंजाइम ऐसे 2 सब यूनिट होते हैं, इप्सिलॉन भी 2 होते हैं और थीटा भी 2 होते हैं। इसका मतलब है कि अल्फा एप्सिलॉन थीटा सब मिलाकर 6 सब यूनिट्स होते हैं एक होलो एंजाइम। अब काम देखने की बारी। अल्फा का काम है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन समझते हैं ना, कि जो 3' OH इंड है उस पर नए नए न्यूक्लियोटाइड को लाकर जोड़ना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। अगर हम लोग इप्सिलॉन का देखें, इप्सिलॉन काम क्या करता है, इप्सिलॉन करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मतलब करेक्शन का जो काम है वह इप्सिलॉन सब यूनिट करता है।
और थीटा सब यूनिट क्या करता है? यह स्टिमुलेट करता है किसको? स्टिमुलेट एक्सोन्यूक्लियस। ये जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन को ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इप्सिलॉन सब यूनिट, इसको ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट एंड स्टेबलाइज, ये लिखेंगे ना तो ज्यादा हमारे दिमाग में आएगा। Stimulate and stabilize the exonucleus, that is called epsilon subunit. ये जो सबसे पहला पार्ट है, 3 को जो हमने बांटा, वह 3 इस काम को पार्टिसिपेट करता है। ये कोर कहलाता है, और ये कोर रिएक्शंस जो होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, वह ये होता है। अब अल्फा जो है वो पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब नए स्ट्रैंड को बनाता है। इप्सिलॉन जो है वह 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, जो एक प्रकार से करेक्शन है, करेक्शन का काम है। और थीटा जो है उसका काम है इप्सिलॉन सब यूनिट को स्टिमुलेट करना और उसको स्टेबलाइज करना। अब जो दूसरा सेगमेंट देख रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर 4, 5, 6, 7 4 सब यूनिट आएंगे। ठीक है ना? इन सब यूनिट्स का नाम क्या है? टाउ, गामा, डेल्टा एंड डेल्टा डैश। कई बार दोनों डेल्टा को एक ही मान लेते हैं तो लोग 9 कहते हैं, क्योंकि डेल्टा डेल्टा डैश को हम अलग मान रहे हैं इसलिए 10 कह रहे हैं। ये सब एक एक सब यूनिट होते हैं, एक एक सब यूनिट। इनको जो है क्या कहा जाता है? इन चारों को मिला के कहा जाता है गामा कॉम्प्लेक्स। इन्हें क्या कहा जाता है? गामा कॉम्प्लेक्स, या इनको बोला जाता है क्लैंप लोडर। क्लैंप लोडर, अभी क्लैंप लोडिंग सीखेंगे आप, क्लैंप लोडर। ठीक है ना? तो सबका नाम अपना अपना हो रहा है भाई। पहला जो 3 है उसको हम लोग बोलते हैं कोर पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स। बाकी जो इधर नीचे 4 हैं, टाउ, गामा, डेल्टा, डेल्टा 1, इन्हें हम गामा कॉम्प्लेक्स कहते हैं या क्लैंप लोडर कहते हैं। एक एक सब यूनिट के बने हुए हैं। अब 1 by 1 सबका काम देखना है, सबके हिस्से में क्या क्या काम आया हुआ है। अगर टाउ को देखें तो टाउ का काम है, ये जोड़ता है, लिंक करता है, लिंक टू कैटालाइटिक कोर टुगेदर। देखिए, ये अल्फा है, ये 2 की संख्या में है। ये इप्सिलॉन है, ये भी 2 की संख्या में। थीटा है, 2 की संख्या में। ये कैटालिटिक कोर है, मतलब यहां तो पॉलीमराइजेशन इज आल्सो कैटालिसिस, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इज आल्सो कैटालिसिस। इनको लिंक करके रखता है, टाउ जोड़ के रखता है। ठीक है? गामा जो है, गामा का काम है क्लैंप लोडिंग। इसका भी काम है, डेल्टा का भी क्लैंप लोडिंग, और डेल्टा 1 का भी काम है क्लैंप लोडिंग। बड़ी आसानी से अगर एक वर्ड में समझाएं, ये डीएनए है और उस डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज मशीन को चढ़ाना, ये पॉलीमरेज मशीन को चढ़ाया गया, दिस इज कॉल्ड क्लैंप लोडिंग। बड़ा एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, कि डीएनए पर डीएनए पॉलीमरेज को चढ़ा देना, जैसे रेल की पटरी पर रेल को चढ़ा देना, तब न चलेगा पटरी पर वो। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लैंप लोडिंग कहते हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। तो ये जो पार्ट है, यह उसका दूसरा पार्ट कहलाता है। तो जो 2 हिस्से में भी बांटा था हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 अल्फा एप्सिलॉन थीटा कोर हो गया।
टाउ गामा डेल्टा डेल्टा 1, ये गामा कॉम्प्लेक्स या क्लैंप लोडर हो गया। तीसरा जो पार्ट है उसमें आता है काई, फाई एंड बीटा सब यूनिट्स। काई 1 होता है, फाई 1 होता है, बीटा 4 होता है। ठीक है, अब इनका क्या रोल होता है? पहला जो है काई, इसका है इंटरैक्शन विथ एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी का नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। सबकी चर्चा होगी आगे। ये इसका काम होता है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है। जो साई होता है उसका काम होता है इंटरैक्शन विथ गामा एंड साई सब यूनिट्स। गामा कहां पर था? गामा क्लैंप लोडर है, क्लैंप लोडर इसको, और साई काई, काई का काम क्या है? एसएसबी प्रोटीन, इन सब के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप करता है। और बीटा जो कि 4 सब यूनिट का बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए क्लैंप। दिस इज कॉल्ड डीएनए क्लैंप। इसी को लोड किया जाता है। जो बाकी जो 3 सब यूनिट देख रहे, 4 देख रहे थे, ये जो क्लैंप का टर्म आता है कि क्लैंप कौन है, तो क्लैंप जो है वो बीटा सब यूनिट है ना। सो डीएनए क्लैंप फॉर प्रोसेसिंग। इस तरह से आप अगर गौर करें, एक डीएनए पॉलीमरेज खुद में ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड रोल को परफॉर्म करता है। कैसे कैसे डाइवर्सिफाइड रोल को परफॉर्म करता है? देखिए कितना प्रकार का कार्य है जो यह निष्पादित करता है। जैसे 2 अल्फा सब यूनिट पॉलीमराइजेशन करता है, 2 एप्सिलॉन सब यूनिट करेक्शन का काम करता है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, 2 थीटा सब यूनिट है, ये एप्सिलॉन सब यूनिट को स्टिमुलेट और स्टेबलाइज करता है। मतलब कि कितना साइंटिफिक अप्रोच है इसका। अगर टॉ को देखें तो टॉ जो है वो दोनों कैटालिटिक कोर जो है, क्योंकि 2-2 सब यूनिट है, उसको एक साथ लाता है। और गामा डेल्टा डेल्टा 1, ये तीनों जो है वो क्लैंप लोडिंग का काम करता है। कुछ एसेसरीज वर्क भी करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। जैसे जो काय है वो एसएसबी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या काम है एसएसबी प्रोटीन का? नाम ही है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एक स्ट्रैंड के साथ ये जुड़ता है। क्यों जुड़ता है सब चर्चा करेंगे आगे। जबकि साई जो है वह गामा और काई के साथ इंटरेक्ट करता है। और बीटा इज द क्लैंप, यही डीएनए का क्लैंप है जिसको चढ़ाया जाता है। तो इसको चढ़ाने के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? ये तीनों, गामा डेल्टा डेल्टा 1, ये सब मिलकर बीटा को ऊपर चढ़ाते हैं। यह जो है डीएनए सब यूनिट्स के अलग अलग काम हैं। अर्थात अगर डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज में 3 जो हैं, इसके सब यूनिट्स के 3 अलग अलग बंच बनाए गए। जो अलग अलग इलाके बनाए गए, उन इलाकों को अगर गौर करें तो डीएनए पॉलीमरेज 3, पहला इलाका जो है उसे हम लोग बोलते हैं कोर पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यहाँ पर कैटालिटिक भी ले सकते हैं, कैटालिटिक कॉम्प्लेक्स, ये इसका पहला पार्ट होता है। दूसरा एरिया क्या होता है? गामा क्लैंप लोडर, है ना। और तीसरा जो होता है वो अदर्स हम लोग कहते हैं। आप लोग देखिए कोर इलाका में कौन कौन है? इलाका में है अल्फा 2, एप्सिलॉन 2, थीटा 2। ठीक है, और जान तो यही सब कहीं लिख देता है ना टेक्निकली, अल्फा 2, एप्सिलॉन 2, थीटा 2।
अब विद्यार्थी का दिमाग घूम जाता है, अगर क्या लिख रहा है इसे। ये एक्चुअली दो सबनेट्स को इंडिकेट करता है। क्लैंप लोडिंग में क्या है, टाउ 2 गामा डेल्टा डेल्टा 1, और अदर्स में जो है फिर आ गया काई साई एंड बीटा 4। तो ऐसे लिखने से हमको हमेशा याद रहता है कि कौन क्या हमारा एरिया है, और इससे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ी सावधानी से इसको देखना हो। अब हम लोग एक ऐसे डायग्राम कुछ ऐसा बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कि चलो थोड़ा क्लैंप लोडिंग हम बोलते हैं इसे, नॉर्मल समझाते हैं। क्लैंप लोडिंग, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब जब भी घर बनता है तो एक घर है, इस घर में एक दरवाजा होता है, ठीक है। तो शुरू में तो दरवाजा नहीं टांगते हैं, शुरू में क्या होता है कि दरवाजे में क्लैंप फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर इसी पर किवाड़ को टांगेंगे, देखते होंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लैंप। और फिर जब किवाड़ी आता है तो किवाड़ी में क्या होता है, किवाड़ में जैसे यहाँ पर अब किवाड़ आ गया, ये लकड़ी का, यहाँ इसका हैंडल हो गया, यहाँ इसका और बटन से वो हो गया, और इस किवाड़ में ऐसे इस क्लैंप में फंसने वाला हुक होता है, ठीक है, हुक होता है। इस किवाड़ को इस पर ऐसे लटका देना, तीनों क्लैंप में ये आराम से लटक जाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लैंप लोडिंग। दिस इज कॉल्ड क्लैंप लोडिंग। आते हैं, देखिए क्लैंप लोडिंग का जो इंटायर कॉन्फ़िगरेशन है उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। एक क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स में हम सब जानते हैं इसका क्या फॉर्मूला है, टाउ 2 गामा डेल्टा डेल्टा 1, ये फॉर्मूला है। ये जो सारा क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स होता है, इसके साथ 4 बीटा सबयूनिट होते हैं। अब आप गौर करेंगे, देखिए हम कैसे बना रहे हैं इस डायग्राम। देखिए ये हो गया बीटा क्लैंप, इसमें 4 सब यूनिट है। देखिए एक सब यूनिट जो है वो ये है, दूसरा सब यूनिट जो है वो ये है, तीसरा सब यूनिट जो है वो ये, और जो चौथा सब यूनिट है वो ये। बीटा जो क्लैंप है वो 4 सब यूनिट का बना हुआ है। and this is called beta क्लैंप। इसकी खास बात क्या होती है, ये ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक है, इसलिए हम इस चीज को आपको बता रहे हैं। ओपन हो गया, अभी ये बीटा क्लैंप क्या हो गया, ओपन हो गया। एक सब यूनिट, दूसरा सब यूनिट, तीसरा सब यूनिट, चौथा सब यूनिट, देखिए ओपन हो चुका है। ये बीटा क्लैंप ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, ठीक है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। लेकिन अभी मुद्दा आप समझिए, ऐसे ये क्लैंप खुलता है, जैसे ही क्लैंप खुलता है
वैसे ही इसके अंदर में डीएनए का प्रवेश होता है। जब हमको डीएनए रेप्लिकेशन करना है ना, वो डीएनए जो है वो यहाँ एंटर करना शुरू कर देता है इसी ओपनिंग से। अगर एक क्लैंप खुलेगा, ये लोड क्लैंप खुलेगा नहीं, तो डीएनए डीएनए पर एंजाइम चढ़ नहीं पाएगा। उसको उसके लिए क्लैंप चाहिए, नहीं बोलते चढ़ने, किवाड़ चढ़ने के लिए क्या था, किवाड़ को चढ़ाने के लिए क्लैंप चाहिए था और हुक चाहिए था। अगर सोचे कि ये क्लैंप ना हो और उस पर लगने वाला ये हुक ना हो, तो क्या किवाड़ को हम लोग सेट कर सकते हैं दीवार में? कभी नहीं कर सकते। इस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग की बात है। एक बार जब ये क्लैंप का काम शुरू होता है, ठीक है, तो देखिए फिर कैसे होता है। ठीक है, मैं उतना इसको ये नहीं करूंगा, मैं इसको झटपट ऐसे बनाता हूँ। उसी रंग से आने दो जी। 400 मिनट है, 1 3 4। अब क्या होता है कि यहां पर इसके ऊपर जो है अरेंज होते हैं, कौन अरेंज होते हैं? क्लैंप लोडर। और क्लैंप लोडर का तो फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं कि 2 टाउ, एक डेल्टा और एक जो है वो गामा होता है। आप देखिए इसको, इस डायग्राम को हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये डेल्टा डेल्टा 1 हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको हम ऐसे डिजाइन कर देते हैं ताकि आप डायग्राम को अच्छे से समझ सकें। ये जो है ये है टाउ, 2 टाउ हो गया दोनों तरफ। ये हो गया डेल्टा डैश और ये हो गया डेल्टा। और जो इसका गामा, जिस गामा को हम बोलते हैं ना, गामा क्लैंप लोडर, वो गामा क्लैंप लोडर यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ। इसको हम डॉटेड कर दें गामा क्लैंप को, इस तरीके से ये होता है। और ये जो है अभी ओपन है, अभी चूंकि ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी खुला हुआ है। और अगर ये बंद होगा तो कैसा दिखेगा? देखिए बंद है, और बंद है तो ये सभी बंद है, ये सभी भी क्या है? बंद है। ठीक है ना, ये सभी क्या है? बंद। देख रहे हैं आप? जैसे ही ओपन क्लोज होता है, खुला, यह गेट टाइप का इस तरह से खुल गया। जैसे ही ओपन हो गया, वैसे ही क्या होगा कि अब डीएनए यहां पर, इसके थ्रू डीएनए जो है, डीएनए पर ये क्लैंप जो होता है वो चढ़ जाता है। तो फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है। अब डीएनए पर जैसे ही ये क्लैंप चढ़ा, वैसे ही अब देखो क्या होता है। डीएनए है, जैसे ही इस पर क्लैंप चढ़ा, घेर लिया ये इसको, और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बाहर निकल जाता है, दैट इज टाउ टू गामा डेल्टा डेल्टा डैश, ये आउट, ये बाहर चला जाता है। इसका मतलब इसका काम क्या था? इसका काम था कि क्लैंप लोडर को बढ़िया से ओपन करा के डीएनए पर चढ़ा देना, यही इसका काम है। एक बार जब चढ़ गया तो ये जो एसेसरी सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट्स क्या होते हैं? निकल जाते हैं। और अब क्या बचता है? डीएनए टेम्पलेट्स और बीटा क्लैंप, दो ही चीज बचता है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर बारी होती है अब किसको, किसके चढ़ने की?
अब यहाँ पर बारी होती है आपके कोर सब यूनिट का चढ़ने का, और कोर सब यूनिट जो है उसमें क्या है, उसमें बोलते हैं अल्फा 2, एप्सिलॉन 2 और थीटा 2। ये कोर सब यूनिट चढ़ेगा और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यह एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराया गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे डायनेमिक्स जो है उसको देखेंगे, कुछ खास प्रॉपर्टीज को भी हम लोग चेक करेंगे।